चलो आज तो कोई आया नहीं है, फिर भी अपन एक यूनिट स्टार्ट करते हैं। आज सीरीज चालू करता हूँ। सीरीज अभी नहीं हुआ ना तुम लोगों के? नाइन्थ नाइन्थ में नहीं हुआ ना सीरीज? चलो मैं एपी से स्टार्ट करता हूँ। एपी से तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आवाज आ रही ना? बढ़िया। यस सर। तो सबसे पहले देखते हैं ना सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो ये अगर ध्यान से देखो इसमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 का है। ऐसे में लिख सकता हूँ 4 यस 5 6 7 8। ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 1। 1 का है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है अ सीक्वेंस is an ordered arrangement of numbers according to some given rule। तो सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं ये सीक्वेंस लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 4, उसके बाद 6 8 10। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 2 का। 2। तो ये भी एक सीक्वेंस है। एक मैंने बोला कि भाई सभी नंबर्स में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो लिख दिया 3 6 9 12 15। तो इसमें भी रूल लगाया है 18। तो ये भी क्या एक सीक्वेंस है ना। तो अब देखते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस हमने सीख लिया, प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन तो देखो, जो प्रोग्रेशन, ये जरूरी नहीं कि जो भी हर सीक्वेंस को सेम रूल से लिखा जा सके ना। जैसे प्राइम नंबर में कोई रूल नहीं होता है कि कोई रूल होता है नो। ना। तो प्राइम नंबर अगर लिखना हुआ तो लिखोगे आप 2 3 5 7 11। इसको आप कोई रूल बना ही नहीं सकते हो ना। तो ऐसी सीक्वेंस जो मतलब जो सीक्वेंस होता है वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है ना। अगर कोई भी सीक्वेंस पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। जब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, इसमें भी रूल है। रूल क्या है कि किसी से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स को लिख रहे हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस है, बट दिस इज नॉट प्रोग्रेशन। समझ आया ना? तो प्रोग्रेशन में आप लिख सकते हो, एक सेकंड। तो इट इज नॉट always possible to write each and every sequence
of some rule ना। तो इन प्रोग्रेशन आप ये भी लिख सकते हो, इन प्रोग्रेशन वी कैन ऑलवेज राइट प्रोग्रेशन, वी कैन ऑलवेज राइट कौन सा टर्म, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म अभी बताता हूँ क्या होता है nth टर्म, राइट। सीरीज क्या होता है, सीरीज तीन तीन टर्म के बारे में हमेशा हम डिस्कस करेंगे। पहला हो गया सीक्वेंस, दूसरा हो गया प्रोग्रेशन, तीसरा क्या हो गया सीरीज। तो ये होता है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस is called the series corresponding sequence। अब चलो थोड़ा सा इसमें जो टेक्निकल टर्म है वो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 ऐसे लिख रहा हूं मैं, राइट। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, तो इसको T1 से लिखते हैं काफी बार। सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, राइट। तो अगर T1 की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे 2, T2 की वैल्यू पूछा जाए सेकेंड टर्म तो क्या लिखोगे 4, ऐसे ऐसे में जाते जाऊं ये लिखोगे 6। ऐसे अगर मैं nth टर्म का पूछूं कि Tn की वैल्यू क्या होगी तो बता सकते हो nth टर्म, nth कोई भी नंबर हो सकता है। 2n। हाँ तो ये बहुत सिंपल है ना, ये कितनी हो जाएगी 2n। तो किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जैसे इन मैंने तुम लोग को बताया नहीं, बट इसको क्या बोलते हैं हम, इसको टर्म्स बोलते हैं। जिससे सीक्वेंस फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म ना। तो जब भी हमको सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो हम दो चीजों से डिनोट करते हैं, या तो an से डिनोट करो, an, या फिर tn से। ये क्या डिनोट करता है, जनरल टर्म, जनरल टर्म ना। तो ये जनरल टर्म मतलब कि ये कहीं भी किसी भी टर्म के लिए वैलिड है। अगर दिया गया कि भाई किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म है 3n+15 ऐसा है, तो तुमको अगर पूछा गया थर्ड टर्म बताओ, थर्ड वाला, तो सीधे सीधे n की जगह क्या पुट कर दोगे 3 ना। हाँ। तो ये बता देगा क्या इसका थर्ड टर्म। ऐसे ही अगर आपका नाइन्थ बताना हुआ तो 9 पुट कर दोगे। इसका मतलब ये ऐसा टर्म है जो किसी भी टर्म के लिए वैलिड है, चाहे सेकेंड हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे नाइन्थ हो, चाहे इनफाइनाइट टर्म हो, सबके लिए वैलिड है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल द टर्म्स, दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ना। तो इसको या तो Tn से रिप्रेजेंट करते हैं या तो An से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन है छोटा सा, राइट द फर्स्ट 5 terms of the sequence whose nth term is an दिया है 1 plus -1 to the power n into n। तो आपको क्या बताना है इसका फर्स्ट 5 टर्म। चलो करो एक बार, फर्स्ट 5 टर्म बताना है।
पहला टर्म बता सकते हो, पहला टर्म E1 A1 के लिए n की वैल्यू कितना पुट करोगे, n इज इक्वल टू 1 ना, तो A1 कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 टू 0 द पावर, हाँ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 0 1, हाँ तो ये आ जाएगा 0। ऐसे ही आप A2 निकालोगे तो A2 कितना आएगा 2 2 नहीं आएगा, देखो 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना आएगा 4 ना। 4 4 A3 कितना आएगा A3 आएगा 0 है कि नहीं। 0 ऐसे ही A4 निकालोगे, ऑड नंबर पे किस सीक्वेंस में 0 आएगा। हाँ ऑड नंबर पे सब जगह कितना आएगा 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 8 और अगेन A5 क्या आ जाएगा 0 तो ऐसे निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड 20th, find the 20th term of the sequence whose nth term is तो इसको कौन सा निकालना है 20th term। निकालो इसको, बताओ कितना आएगा 17.304। हाँ डिवाइड करके, डिवाइड नहीं करते तब भी चलता था शायद। हाँ तो यहाँ पे 20 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी 20 पुट कर दोगे, बस बड़ा सिंपल सा है। 398/23। हाँ 398/23। नहीं यार 98 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 तो आएगा 100%, 0 तो आएगा ना हम 100%। तो देखो 20 इंटू 18 कितना होगा, 20 इंटू 18 होगा कितना 360, हाँ 360/23। राइट। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो फिर देखते हैं। राइट द फर्स्ट 5 terms of the following sequence and obtain the corresponding series। तो इसमें देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें A1 दिया है 1, राइट, और En दिया है En-1 प्लस 2, और दिया है कि जो n है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 5 टर्म इसमें निकालना है, उसके बाद क्या करना है करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनाना है।
तो छोटी सी हिंट है, यहाँ पे आप ना, यहाँ पे आप रख के n की वैल्यू a2 निकाल सकते हैं, a3 निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं। वन थ्री फाइव सेवन नाइन फर्स्ट 5। हाँ, क्या है? 13579। तो यार सबसे पहले आपने क्या किया होगा इसमें, ये इक्वेशन का यूज करना, आपने को क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करना है। तो यहाँ पे आपने पुट किया होगा n इज इक्वल टू 2। जैसे ही n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 होगा 1। इसका मतलब a2 दिया है a1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू अपने को गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ऐसे ही a3 जब निकालना हुआ, तो a3 यहाँ पे n की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 पुट किए तो आ जाएगा a2 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि a2 कितना है 3 प्लस 2 तो 5। ऐसे ही n की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो आ जाएगा a4 इज इक्वल टू a3 प्लस 2, और a3 कितना है 5 प्लस 2 तो आ जाएगा 7 ना। तो ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 पुट करोगे, ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a4 प्लस 2, यहाँ पे 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत बहुत बार, राइट। तो कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा a1 की वैल्यू दे दिया सपोज 2, सॉरी a1 की वैल्यू, और एक इक्वेशन दे दिया an इज इक्वल टू a 2n माइनस 1 प्लस 2, और पूछ लिया कि भैया बताओ a4 बताओ। तो आप ऐसे डायरेक्ट a4 नहीं बता पाएंगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले a2 निकालना पड़ेगा, देन a3 A2 निकालना और पड़ेगा, A3। a3 निकाल के a4 पहुंच सकते हैं, राइट। तो ऐसे जनरल टर्म अपन निकालते हैं। अगर इतना समझ गया तो आगे बढ़े फिर। यस सर। अब अपन बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी सब का यूज रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बस इतना सा ही। ये सबसे सिंपल प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इसमें एक फिक्स टर्म होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक फिक्स टर्म होता है, या फिर एक इनिशियल स्टार्ट रहता है। मतलब जैसे मान लो 4 या फिर 2, अब इसमें एक नंबर तुम ऐड करते जाओगे। सपोज मैं हर में 3 ऐड करता जा रहा हूँ, तो 2 में 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 ऐड किया तो क्या हो 11। जाएगा 11। ऐसे ऐसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलता है। या फिर अगर सपोज ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं कितना ऐड कर रहा हूँ 5 ऐड कर रहा हूँ, तो 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो 8, यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ऐसे 13। 13। ऐसे ही प्रोग्रेशन ये जो है चलता रहता है। तो इसको आप लिख सकते हो, ये कैसा प्रोग्रेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is that list of numbers, ये क्या है, नंबर्स है in which the first term, पहला जो टर्म है
फर्स्ट टर्म इज गिवन, पहला टर्म गिवन है, एंड ईच टर्म other than the first term is obtained by, कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको, obtained by adding a fixed number, ऐसे इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। समझ आना ये, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो अब जैसे सपोज मैंने किसी एक नंबर ए से स्टार्ट किया, अब अगला नंबर के लिए मुझे एक फिक्स कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो मैं डी ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड किया तो ए प्लस डी हो गया, इसमें डी और ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, राइट। इसमें और ऐड करोगे डी कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d। ऐसे ही और ऐड करते जाओगे तो यह जाएगा ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, सब में एक डी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर व्हाट, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, this is fourth term, this is fifth term, right, and sixth term, so on ना। तो अगर मुझे कोई जनरल टर्म लिखना हुआ, सपोज लिखना हुआ मुझे nth टर्म लिखना हुआ, तो ये तो फिक्स बात है कि a तो रहेगा, क्योंकि सब में देखो a तो है ही, a क्या है, हर जगह a है ना, तो a तो अपने को लिख देना है, राइट। अब d का देखो, जब फर्स्ट टर्म है तो देयर इज नो d, या फिर देयर इज 0d। जब सेकेंड टर्म है तो कितना डी है वहां पे, 1d है। जब थर्ड टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है, राइट। ऐसे फिफ्थ टर्म है तो 4d है। इसका मतलब अगर nth टर्म रहेगा तो यहाँ पे कितना d रहेगा, n माइनस 1 d ना। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप nth टर्म ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे a होता है तुम्हारा क्या, फर्स्ट टर्म, एंड डी को क्या बोलते हैं, अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डी ही तो है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, डी है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, डी है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, डी है। तो हम डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, ए क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी है कॉमन डिफरेंस, एंड दिस इज व्हाट, जनरल टर्म। समझ आया ना। यस। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं, अपन मतलब समेशन वगैरह का, या फिर मीडियन वगैरह निकालने का, एवरेज निकालने का, वो अपन धीरे धीरे करेंगे, राइट। तो सपोज एक एपी दिया है, क्या दिया है, एपी। तो फाइंड, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, नेक्स्ट तुम लोग ना, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 ऐसे से दिया है ना। तो अगर बोला है कि कौन सा टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है, तो सबसे पहले आप देखोगे ए क्या है और डी क्या है, सबसे पहले निकाल के इसको रख लोगे। इसमें दिख रहा है ए कितना है, 10 है, और डी कैसे निकालोगे, डी कोई भी दो टर्म पकड़ लो, तो लिखोगे सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, या फिर लिखोगे थर्ड वाला माइनस सेकेंड वाला, तो लिखोगे 7 माइनस 10, तो कितना आएगा, -3 आएगा, राइट। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 माइनस 7 करके भी आप निकाल सकते हो, इससे भी क्या आएगा, सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस ना। तो आपको कौन सा टर्म लिखना है, 30th लिखना है, देखोगे t30th इज इक्वल टू क्या, a माइनस a इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या पुट कर दोगे, a की जगह पुट करोगे आप सबसे पहले 10, और n की जगह क्या पुट करोगे, 30 माइनस 1, यहाँ पे कितना पुट करोगे, -3। तो यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये मैंने कभी नहीं बोला कि ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है टर्म, राइट।
समझ आया ना? तो एक क्वेश्चन करो अच्छा है थोड़ा। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 17, 14, 11 और ये है लास्ट वाला है -40। तो क्या करना है, इसमें निकालना है सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक छोटा सा हिंट है, तुम लोग ये भी कर सकते हो कि पहले निकाल सकते हो कि टोटल टर्म कितना है, ये कौन सा वाला टर्म है ये। सर -25। -25 क्या? कैसे निकाला तुमने? सर -40 से चालू किया क्योंकि लास्ट हाँ, से 6 निकालना है ना। तो देखो एक इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर तुम सीक्वेंस को उल्टा भी कर दोगे ना, अगर तुम सीक्वेंस को रिवर्स कर दोगे तभी भी ये क्या रहेगा, तभी भी ये एक AP रहेगा। चाहे ऐसे जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, ये क्या रहेगा, हमेशा AP ही रहेगा। चाहे कैसे भी जाओ इधर से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1, 3, 5, 7, ये किस में है, AP में है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, राइट, है कि नहीं? अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, लिखता हूँ 7, 5, 3, 2, सॉरी 3, 1, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2 का आएगा ना। 5 हाँ कॉमन डिफरेंस लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 -7, तो आ जाएगा -2 का कॉमन डिफरेंस। तो लेकिन ये भी क्या है, यहाँ पे भी -2 का है, यहाँ पे भी -2 का है, यहाँ पे भी -2 का है, तो ये भी एक AP है। अब इन्होंने क्या बोला, 6 टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द क्या, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ जाने पे -3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये 3 कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे -3 का कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ से यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी कितना है, -3 का है। अच्छा, लेकिन अगर तुम उल्टा जाना चालू करो, ऐसे जाना चालू करो, तो ऐसे, साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 3, ये भी आ जाएगा 3। देखो मैं यहाँ से ना बिना फॉर्मूला लगाए हुए भी लिख सकता हूँ। 40 में कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -37। 37 में फिर से 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 34 माइनस का, फिर से 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस का, फिर से 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 28, एंड अगर फिर से ऐड करोगे 3 तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये कौन सा है, लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 6 टर्म आ जाएगा ये, समझ रहे हो ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, सीरीज को उल्टा करके। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। द सिक्स्थ term of an arithmetic
progression is -10 and 10th term is 26 minus 26. Determine the 15th term of the AP. -43. -43 क्या? तो इसमें लिखा हो गया सबसे पहले कि 6 टर्म का कैसे लिखते हैं। पहले जनरल टर्म लिखोगे, ये लिखते हैं a(n-1) इंटू डी। तो 6 टर्म का कितना है, 6 टर्म दिया है -10, तो लिखा होगा -10 a 6 - 1 इंटू डी। तो -10 इज इक्वल टू a प्लस 5d। पहली इक्वेशन बन गई अपने पास, एक इक्वेशन और चाहिए, तो उन्होंने दिया 10 टर्म कितना है -26, तो ये आ जाएगा a प्लस कितना 10 - 1 इंटू डी। -26 इज इक्वल टू a प्लस 9d। मुझे लग रहा बड़ा आसान है। सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, इन दोनों को, तो इन इस फर्स्ट सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा, देखो 9d और 5d आ जाएगा 4d इज इक्वल टू -26 माइनस ऑफ -10। तो d कितना आ जाएगा यहाँ से -16/4, तो -4 आ जाएगा। एक एक किसी क्वेश्चन में पुट करके आप क्या निकाल लो, a निकाल लो। तो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट वाले में, तो a प्लस 5 इंटू -4, तो a कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। a पता चल गया, d पता चल गया, अब तो tn निकालना बड़ा आसान है। क्या निकालना, 15th टर्म। तो t 15th आ जाएगा कितना, a 15 - 1 इंटू डी कितना आ जाएगा आपका -4। तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं, राइट। तो 15 टर्म भी आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी टर्म दिया रहे तो आप निकाल सकते हो। चलो इसमें देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x plus 4 6x minus 2 and 2x plus 7 are in AP। तो इसमें एक ही अननोन है, तो एक ही इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी।
15/2 7.5 कितना आया? 7.5 सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ हेलो, एक सेकंड, स्क्रीन जस्ट अ मोमेंट। आवाज आ रही क्या अभी? हेलो, स्क्रीन दिख रही क्या मेरी? यस हाँ, तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका शायद x निकाल ही लिया था, तो फिर और आगे नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें x की वैल्यू ये आ जाएगी 15/2, केवल dd को क्या किया, इक्वेट किया, राइट। आगे हम डिस्कस करने वाले थे क्या, सम ऑफ
n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म दे दिए जाएं और उसका समेशन निकालना हो तो हम क्या कैसे निकालेंगे। तो जैसे भी ये भी क्या है, एक टाइप की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। इसको ऐड करना बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5 ऐड करोगे तो शायद कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। तो जब भी सम निकालना होगा किसी भी अरिथमेटिक सीरीज का, तो हम पहला टर्म ऐड करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जितनी भी टर्म है सब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, राइट। तो अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो जनरल टर्म ऐसे लिखेंगे, पहला हो जाएगा a, दूसरा हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ही तो हो जाएगा। समझ आना ये? यस सर। तो अच्छा, अगर इसको सबको मैं ऐड कर दूं, सबको क्या करूं, ऐड कर दूं और लिख दूं Sn, तो लिखूंगा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे डॉट 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 क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना, समझ रहा ना। यस तो यस। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल n कितने, टोटल a कितने आएंगे, अगर केवल a को ऐड किया तो टोटल a आएंगे n इंटू a, है कि नहीं, टोटल हाँ। a इतने 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 ही तो आएंगे ना। और टोटल d अगर देखोगे तो टोटल, फिर इसको लिखना चालू करोगे तो आ जाएगा कितना, टोटल d, टोटल d आ जाएगा n कितना, माइनस 1, नहीं 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कहाँ तक, n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आएगा, राइट ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला सीख लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आने के लिए इसका फॉर्मूला याद आना, मतलब याद होना जरूरी है, राइट। तो इसका फॉर्मूला तो ऐसे होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, बट अपन पहले देख लेते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका समेशन का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2, उसके बाद 2a, उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मूला, किसका, n टर्म का। इसका मतलब अगर ऐसे दिया हो 2 4 6 8 10 और ऐसे 20 टर्म्स तक ऐड करना हो, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे हम, Sn इज इक्वल टू 20 टर्म्स तक ऐड करना है, सपोज दिस इज नॉट 20, दिस विल बी 40 ना। तो 20 टर्म तक ऐड करना है, तो 20 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 का, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे दिया होगा सपोज 3 7 11, उसके बाद 15, ऐसे करके बहुत सारे टर्म दिए हैं, अपने को ऐड करना कितने टर्म, सपोज 40 टर्म्स, 40 टर्म्स तक ऐड करना है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, d की वैल्यू कितनी होगी 4, और n की वैल्यू कितनी होगी 40। तो Sn लिखेंगे S40 इज इक्वल टू 40/2, उसके बाद 2a, फिर n माइनस 1 इंटू क्या d, समझ आया ना। तो ऐसे आप लिखो, इतना समझा। यस। हाँ, तो Sn हमने पता किया कि Sn क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं इस फॉर्मूले को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से सोच के बताओ ये क्या है, ये क्या है, a इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा टर्म है, जनरल। लास्ट टर्म ना, लास्ट वाला टर्म है, हाँ। लास्ट वाला है ना। तो लिखेंगे हम क्या, n माइनस n बाई 2 ए प्लस लास्ट वाला टर्म को l लिख देता हूँ। तो ऐसे भी आप समीशन निकाल सकते हो। इसका मतलब कोई सीरीज दिया हो और पता उसमें कितने टर्म है, तो पहला वाला प्लस लास्ट वाला डिवाइडेड बाई 2 इंटू n कर देना है, समझ आया ना। तो एक क्वेश्चन करो, फाइंड द सम 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस कितना निकालना है 10, तो इसका सम बताना है।
आया क्या? नो सर। तो इसमें तुमको पता ही नहीं चल रहा होगा कि कितने टर्म है, राइट? यस। तो निकाल सकते हो ना टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है, कैसे निकालोगे? ये सबमिशन के फॉर्मूले से। हाँ हाँ, समेशन के फॉर्मूले से नहीं निकालोगे सम टर्म। सबसे पहले तो लिखोगे, सपोज ये पता करना है कौन सा टर्म है, अपने को नहीं पता ना कौन सा टर्म है, तो लिखोगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहे सीरीज को उल्टा कर लो तो और इजी हो जाएगा, बट जाने दो अभी। यहाँ पे 10 लिख दिया, ए कितना है 34 है, एन अपने को निकालना है, और डी कितना है, डी कितना है -2 है ना। तो देखो ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो एन माइनस वन आ जाएगा 7, एन कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब इसमें टोटल कितने टर्म है, 8 टर्म है, सम निकालना है। तो लिखोगे क्या, 8 डिवाइडेड बाई 2, राइट। उसके बाद क्या लिखोगे, ए प्लस एल, पहला है 34, दूसरा है लास्ट कितना है 10, ठीक है नहीं, ऐसे निकालोगे। समझ आना कैसे निकालना है। यस। चलो एक और करो, अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द एपी 1/15, 1/12, 1/10, यहाँ टू 11 टर्म, 11 टर्म तक निकालना है सम। बताओ कितना आएगा। थर्टी 33/20। 33/20, हाँ सही है, ये सही है, इतना ही आएगा ना। चलो एक और देखते हैं। फाइंड द सम, तुमको इवन नंबर पता है ना क्या होता है इवन इंटीजर? यस। तो फाइंड द सम, एक सेकंड चलेंगे, सम ऑफ ऑल even integers between 101 and 999। चलो करो देखो।
ये समझ आ कैसे करोगे? यस सर। बढ़िया। फोर 49 into 550। 449 into 500 कैसे लाए? सर वो स्टार्टिंग का 102 लिया और लास्ट वाला 998 और वो सबमिशन में हाँ, गया। नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लिए फिर क्या? यस। बढ़िया। चलो, ये इसका लास्ट यूनिट है। तो समेशन में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, इधर उधर करके लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म ऐसे करके निकाल कर लाना पड़ता है, राइट? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. तो यार इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है अगर तुम अलग अलग अननोन मान लोगे। अलग अलग अननोन मानोगे तो कितने अननोन हो जाएंगे? 3 अननोन हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे मानते हैं सीक्वेंस। देखो, एक मानेंगे a माइनस बी, फिर दूसरा कितना हो जाएगा अपने आप a, तीसरा कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब इसको अगर तुम ऐड करोगे, तो एक नंबर तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? ये आ जाएगा, ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। a इज इक्वल टू -1। समझ आया ना? हाँ। तो ऐसे ही अब इसको मल्टीप्लाई करना भी काफी आसान है। a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए। तो यहां से निकाल सकते हैं, राइट? ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। अदरवाइज को अगर इसको तुमने गलती से भी 3 अलग अलग अननोन मान के सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा उसको सॉल्व करना। तो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिनके लिए कन्वीनियंट रहता है। अगर सपोज नंबर ऑफ टर्म्स दिए 3 4 5 6, तो कैसे मानोगे? 3 के लिए तो हमने 3 लिया, a माइनस डी, ए प्लस डी मानोगे। 4 के लिए क्या मानोगे? a माइनस 3d, a माइनस, उसके बाद 2D। d, नहीं a प्लस डी, और यहाँ पे क्या? a प्लस 3d। ये जरूरी नहीं कि डिफरेंस जो है वो d हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2d है, तब भी तो ap ही तो होगा। समझ रहे हो यस। ना? तो जब भी इवन नंबर हो तो डिफरेंस 2d मानो, जब भी ऑड नंबर हो तो डिफरेंस कितना मानना है? d मानना है। यहाँ पे कितना मानोगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और फिर क्या? a प्लस 2d। अगेन देखो, इसमें जब तुम ऐड करते हो, इन सबको ऐड करते हो, तो यहाँ पे d कैंसिल हो जाता है, 3a आ जाता है, यहाँ पे 4a आ जाएगा, यहाँ पे 5a आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही यहाँ पे अब कितना 2d मानेंगे, तो स्टार्ट करेंगे a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। समझ आया ना? तो ऐसे करके क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 5, राइट? तो बहुत बार ऐसे दिए रहते हैं। तो एक क्वेश्चन करो, देखो, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose square
squares is 120. आपको क्या बताना है? प्रॉपर्टीज बताना है। ये कर रहे ना क्वेश्चन? क्या? ये क्वेश्चन हो रहा है ना? कर रहे हो ना? यस सर। सर 2468। कितना? 2468। 2468। तो कैसे किया इसको? सिंपली यही वाला लगाया होगा रूल ना, ये वाला यस सर। ना। हाँ, पहले उनकी बढ़िया सम 20 करी और फिर बाद में स्क्वायर 120। बढ़िया। तो मुझे लग रहा है उससे निकल गया होगा, राइट? तो लेकिन इसमें क्या, फोन नंबर, तुमको 4 नंबर्स निकालने थे, तो तुमने ये निकाला है क्या? 2468 ना, यही ना? यस। बढ़िया। तो चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज ज्यादा लोग आए भी नहीं ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, और इतना ही है 10th में। 11th में आओगे तो और भी आधे एपी में सीखना पड़ेगा, उसमें मीडियन एवरेज वगैरह भी निकालते हैं। तो अगली क्लास में अगर जो बचा रहेगा कर लेंगे अपन आगे। चलो क्लास में एंड करता हूँ। कुछ डाउट है तुमको? नो सर। चलो बाय।